नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अब चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और इसके साथ ही जैसे जैसे दबाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के भीतर की बातें अब बाहर भी आने लगी हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी आज से 4 महीना पहले। वो खबर यथास्थिति अभी भी कायम है। हमने आपको बताया था कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सीधे तो कुछ नहीं बोल रही है, पर चिराग पासवान और एलजेपी के माध्यम से वो बातों को बीच में रखवा रही है। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं और जैसा अंदाजा लग रहा है, जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं उससे नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं और सीट शेयरिंग के फार्मूला को लेकर के अभी तक कोई बात नहीं हुई। चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग भी लगातार अब बैठकों का दौर शुरू कर चुका है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों को बुला करके और कैसे चुनाव कराया जाए, चुनाव की क्या प्रक्रिया हो और राजनीतिक दलों के क्या विचार हैं, उसके लिए बुलाई गई थी। इन सबके बीच जिस तरह से महागठबंधन में अभी तक एक रूपता नहीं बन पाई है, उससे भी बुरी स्थिति में मात्र 3 दल होने के बावजूद एनडीए की है। चिराग पासवान ने, आपको याद होगा कि 4 महीने पहले एक बयान के माध्यम से कहा था कि उन्हें 120 के आसपास यानी 119 सीटें चाहिए और जिसकी वो पूरी तरह से तैयारी भी कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि 243 सीटें हैं और इस सीट को लेकर के जो हमारे पास खबरें आई थी, जो भीतर खाने में बातें चल रही हैं, उसके अनुसार नीतीश कुमार इस बार पूरी तरह से अपनी मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं चुनाव में और सीटों पर भी। लोकसभा की तरफ 50-50 का फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। इसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार डोमिनेट करेंगे और अपने हिसाब से अपने साथी दलों को सीट देंगे। ये बातें जहां एक तरफ बीजेपी के लिए चिंता का कारण बनी हुई है, भले प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोल रही हो, पर चिराग पासवान भी इससे कम चिंतित नहीं है। इस बार वो चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक सीटें मिले, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जनाधार बढ़ा है और पिछले 2015 के चुनाव से वो ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव में आएंगे और परिणाम भी बेहतर देंगे। लोकसभा चुनाव के आधार पर उनका कहना है कि हमने 100% अपने परिणाम दिए हैं। नीतीश कुमार सीट बराबर मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से भी पिछड़ गए हैं और एक सीट हार करके उन्होंने कहीं ना कहीं ये दर्शाने का प्रयास किया है कि हमारे वोटों के आधार पर ही उनका आगे का रास्ता तय होता है। वोट शेयरिंग के मामले में भी एलजेपी की कुछ अलग ही गणित है। उसका कहना यह है कि हमारा वोट प्रतिशत ज़्यादा है नीतीश कुमार के वनिष्ठ, ऐसे में हमें नीतीश कुमार से कम सीटें नहीं चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी, आप समझ सकते हैं, एक बड़ी पार्टी है और राष्ट्र स्तर की पार्टी है। उस स्थिति में उसका भी मानना है कि उसे भी कम सीटें नहीं चाहिए। अब ये कैसे फैसला होगा, जहां एक तरफ नीतीश कुमार एलजेपी को कम सीटों में निपटाने की तैयारी में, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एलजेपी के विकल्प के रूप में वो जीतन राम मांझी को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान की जगह वो जीतन राम मांझी को और उनके पुत्र संतोष मांझी को स्थान दे सकते हैं। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और चिराग पासवान ने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि आप जल्दी समाधान ढूंढें, वरना हम फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लगातार ये बातें आपने मीडिया में भी देखी होंगी और चिराग पासवान जिस तरह से उनसे मीडिया चैनल्स में सवाल किए जा रहे हैं, उस सवालों के जवाब में भी उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री की हैसियत रखते हैं। इतना ही नहीं, बिहार के कई राजनीतिक दल, कई पार्टियां और कई नेता भी चिराग पासवान को युवा होने के साथ साथ मुख्यमंत्री का दावेदार भी मानते हैं। जहां पर विकल्पों की बात चल रही है कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा, उस विकल्प में तेजस्वी यादव भले ही महागठबंधन और आरजेडी की तरफ से विकल्प के रूप में सामने हो, वहीं अब विकल्पों के कई नाम सामने आने लगे हैं। जहां एक तरफ तीसरे गठबंधन की बात चल रही है और पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि इस बार के चुनाव में 4-1 का विकल्प तय किया जाए। हम बार बार इस बात को बता रहे हैं और ये बातें भीतर खाने में जबरदस्त ढंग से चल रही है। जातीय समीकरण को बैठाते हुए एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री के जो रास्ते है, उस रास्ते पर इस बार के चुनाव में उतरने की तैयारी की जा रही है। पप्पू यादव अगर इस फॉर्मूले पर काम करते हैं तो चिराग पासवान भी उनके उस लिस्ट में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं और नीतीश कुमार को एक अक्षम मुख्यमंत्री साबित करने में लगे हुए हैं, जो लगातार चल रहा है, कोई पहली बार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको यह भी बताया था कि चिराग पासवान पर भी जदयू अब हमलावर हो गई है। जदयू के
नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान 2014 में तो किसी तरह से जीत गए, लेकिन 2019 में अगर हम नहीं होते तो चिराग पासवान की जीत मुश्किल थी। हमारे वोट चिराग पासवान को मिले, जिसके चलते चिराग पासवान जीत दर्ज कर पाए हैं। चिराग पासवान की अपनी हैसियत कुछ भी नहीं है, उनका राजनीतिक कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके चलते जनता उन्हें वोट दे। वो तो हम हैं कि जिसके चलते उन्हें इस बार जनता ने स्वीकार किया है। आगे की राहें उनकी बड़ी मुश्किल होने वाली हैं यदि वो हमसे अलग होते हैं। इस बीच में आपको बता दें कि पूरी तरह से एनडीए में इस बात को लेकर के और सीट शेयरिंग को लेकर के किसे कितनी सीट मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी भी इस संशय की स्थिति में है। जो आंकड़े हमारे पास आए थे उसमें 130 से 40 सीटें जदयू अपने पास रखना चाहती है, यानी नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि अभी बहुत सारे विधायक आरजेडी और कांग्रेस से टूट करके उनके पास आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए स्थान भी सुरक्षित रखना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन सब मामलों पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पहले भी आईना दिखाते रहे नीतीश कुमार, और सीट शेयरिंग के समझौते के तहत अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अब तक सीटें देते आए हैं। 2005 के चुनाव में देखें या 2010 के चुनाव में देखें, दोनों ही बार नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से बीजेपी को सीट बांटा था। अब इस बार की स्थिति क्या होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे मजबूती के साथ, पूरे टसन के साथ इस बार बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार से जरा भी एक डेग पीछे रहना नहीं चाहती है, क्योंकि विकल्प के रूप में वो भी चाहती है कि उसके पास सरकार बनाने का पूरा आंकड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को हराने के लिए, तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और वक्त आए तो उनके पास इतना सीटें जरूर हो कि अन्य कोई उनके साथी दल किसी के साथ मिल करके सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो। अब इन सब बातों पर चर्चाएं भीतर खाने में जबरदस्त हो रही हैं, और यही बातें नए युग के युवाओं को ज्यादा समझ ही रहे हैं कि राजनीति के नए नए गुर सीखने की बात सामने आ रही है। एक तो उनके पिता अच्छे राजनीतिज्ञ और मजे हुए राजनीतिक माने जाते हैं, लगातार वो सरकार किसी की रही हो पर वो उसमें शामिल जरूर रहे हैं। अधिकांश जीवन उन्होंने मंत्रिमंडल में ही बिताया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने राजनीतिक के गुण उन्हें आते हैं। अपने पिता से सीखने के बाद नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञ के रूप में चिराग पासवान भी अब नीतीश कुमार से कम सीटों पर समझौता करने की स्थिति में नहीं है। वो 119 सीटों का जो पहले आंकड़ा दिए थे उसी को फिर से दोहरा रहे हैं, और उनका कहना है कि उतने सीटों पर वो तैयारी हैं। 5 सीटें 10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, उससे कम में वे गुजारा नहीं करने वाले हैं, और न ही इसके साथ वो आगे बढ़ेंगे। अब निश्चित रूप से एनडीए में भी खटपट शुरू हो गया है, और देखने वाली बात होगी कि ये खटपट कहां तक जाता है। नीतीश कुमार इस पर किस तरह से अपना विचार रखते हैं और कैसे एकजुट रख पाते हैं एनडीए को। ये खबर बड़ी है और ये खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसलिए हमने आपको लेकर आपके सामने रखा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहें। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।